महमूदाबाद के गुलौली गांव में हुए हत्याकांड में बड़ा खुलासा, नौकर निकला कातिल। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले महमूदाबाद के गुलौली गांव में कोटेदार पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा आज एडिशनल एसपी ने अपने बाइट के जरिए किया है। बताया कि नौकर के पास से हथौड़ा जिससे कत्ल हुआ था और उसके पास कुछ नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि उनका नौकर बचपन से ही उनके यहाँ कार्यरत था। कुछ दिनों पहले उनके नौकर ने अनाज का कुछ गबन कर दिया था, जिसकी वजह से मृतक लल्ला सिंह ने अपने नौकर को भगा दिया था। कुछ दिनों बाद जब लल्ला सिंह बीमार हुए तो अपने नौकर को वापस बुला लिया था। नौकर और लल्ला सिंह के बीच बहुत पुरानी रंजिशें थीं, जिसको लेकर बताया गया कि नौकर ने उस दिन उसने नशे की गोलियां ली हुई थी और उसको पुरानी बातें याद आने लगी और उसका मूड ख़राब होते ही उसने लल्ला सिंह की हत्या कर दी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि दिनांक 3 दिसंबर 2022 को एक बड़ी घटना घटित हुई थी ग्राम गुलौली थाना महमूदाबाद में। उसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति लल्ला सिंह, जिसकी लगभग 52 साल थी, उनके घर में ही उनके सर में प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। मौके पे हमारे एसएसपी महोदय, हम सभी लोग क्षेत्राधिकारी, एसएचओ, हम सब लोग गए थे और हमारे एसएसपी महोदय ने खुद इस पूरे घटना का पर्यवेक्षण निर्देशन किया इसमें। और सीओ महमूदाबाद नेतृत्व में एक बच्ची टीम लगा रखा था उन्होंने। पूरी टीम में हमारे एसएचओ महमूदाबाद, स्वास्थ्य सर्वनाश की टीम सीओ महमूदाबाद में काम कर रही थी। आज हम लोगों ने जो उनका नौकर था कल्लू वर्मा, उसे हम लोग अरेस्ट किए हैं और उसी ने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसने बताया कि उस दिन 2-3 की रात में लगभग 11 बजे मैं भांग के नशे में था और मैंने ही जो हथौड़ा बरामद हुआ था, हथौड़े को पन्नी से बांध के हमने उसके सर में 3 बार वार किया, इसमें 2 चोट उनको लगी थी और बाद में मैं सो गया। रात में अत्यधिक ब्लीडिंग से उनकी मौत हो गई थी। पूरी घटना करने के बाद उसने बताया कि मैं इनके यहाँ लगभग कई वर्षों से नौकरी काम करता हूँ मैं, और मैं मूलतः बगल के गाँव बड्डूपुर थाने में पड़ता है, खजनी का मजरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ और इनके यहाँ नौकरी करता हूँ मैं। मेरे चाचा संकटा वर्मा की 11 बीघे ज़मीन थी, जो मैंने इनको उनके कहने पे बिकवा दिया था। लल्ला सिंह ने पूरी ज़मीन बैनामा करवा लिया, लेकिन पैसा केवल 2 बीघे ज़मीन का दिया था और वो पैसा उनको नहीं मिला। बाद में उनकी मौत हो गई। तब से मेरे मन में ये बात चल रही थी कि मैंने ही ठगी करवाई और मैं खुद ठगी का शिकार हो गया। चाचा चूँकि मेरे मर गए तो ज़मीन हमको वो मिल सकती, अगर मिल जाती तो मर गए इस समय। तो अभी लेटेस्ट जो घटना का जो कारण रियलाइज़ हुआ वो ये था कि चूँकि वो अभी इसको बीच में इन्होंने अपने घर से निकाल दिया था। आरोप यह था कि इनके कोटे की गल्ले की चोरी करता है ये। विगत 4 नवंबर को पुनः उसको अपने घर पे ले आए नौकरी कराने के लिए, कोटे का गल्ला तोड़ने के लिए, खेती कराने के लिए। वो अभी उसके उसी जो ज़मीन लल्ला सिंह परचेज किए थे इसके चाचा से, लल्ला सिंह उसमें 10 तालाब बनवा के उसको एक किसी व्यक्ति को लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति ईयर के हिसाब से मछली पालन के दे दिए हैं। उसमें मछली निकल रही थी। किसी व्यक्ति ने कहा कि चलो तो मछली हमको दिलवा दो वहाँ से, और मौके पे गया और मछली वो नहीं दिलवा पाया वहाँ पे। तो इसके मन में यह बात आई कि खेत मेरा था और मैंने इनको दिलवाया था, उसका पैसा हमको नहीं मिला और आज हम उससे मछली नहीं निकलवा पा रहे उस तालाब से। तभी उसके मन में यह बात आई कि इनकी मैं हत्या कर दूंगा। और इन्हीं के ट्रैक्टर टाली लेकर के वो बड्डूपुर गया था एक दिन, वहाँ सीमेंट लेकर के, और वहाँ पे वो दुकान से उसने हथौड़ा लिया 5 kg का और बेट लगवाया। और उस दिन रात में ये आया, इनके साथ खाना खाया, इनको उसने दवा खिलाया। आपको मालूम है कि लल्ला सिंह बीमार रहते थे और उन्हें नींद की बीमारी थी। इस नींद की दवा इनको इसने दे दिया और गंभीर स्थिति में सो गए। और रात को लगभग 11 से 12 के बीच में उसी हथौड़े को निकाल के इसने उस लगाया पन्नी, उसने इनकी हत्या कर दी उसकी और चुपचाप सो गया। ये पूरे घटना को घुमाता रहा ये, लेकिन चूँकि हमारी टीम लगी हुई थी और हम लोगों ने काफ़ी इंट्रोगेशन इसमें किया, बहुत सारे इसमें हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया और अंतिम रूप से इसने घटना करना स्वीकार कर लिया। इसने बताया कि सब पूरी घटना मैंने की थी और चूँकि मुझे प्रतिशोध लेना था इनसे, ये हमारे साथ बदतमीजी भी की और हमारी ज़मीन भी ले लिया इन्होंने और पैसा केवल 2 बीघा दिया इन्होंने। तो पूरी घटना का जो निचोड़ था यही था, इसलिए इनकी हत्या हुई है। आज मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और उससे हम लोग जो आला कत्ल है, हथौड़ा बरामदी हुआ था, जो पन्नी उसने लगाया हथौड़े को बांधने के लिए, वो भी हम लोग नाले से बरामद कर लिए हैं और लिखा पढ़ी हम लोग करके मुलजिम को आज हम जेल भिजवा रहे हैं। तो जैसे कि कयास लगाया जा रहा था कि उनके पीछे भी कुछ लोग जुड़े होंगे, कई लोग नामजद भी थे, आया था उनके बारे में क्या जानकारी आपको था? आपने देखा था कि पूरे घटनाक्रम में जो है 2 लोग नामजद थे यहाँ पे। एक जो है यहाँ के भाजपा के नेता है अंकुश राज विश्वकर्मा जी,
और एक व्यापारी हैं इसमें नवीन कुमार शुक्ला, जो चरण पादुका नाम से उनकी दुकान है। हम लोग ला के उनको इंटरोगेट किया, उनसे हम लोगों ने बात किया, लेकिन ये बात तो सिद्ध है कि उन लोगों ने पैसा इनसे लिया था 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए, लेकिन पैसे को लेकर के इनकी हत्या नहीं निकली। हम लोगों ने काफ़ी बिंदुओं पे काम किया, इंट्रोगेशन किया, इनके बेटी के बारे में प्रकाश में बात आई, इनके भतीजे के बारे में बात आई, इनके और तमाम मधुर संबंध के आसपास के प्रधानों से उनसे हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, तमाम बात लोगों ने की, लेकिन सब मिला के नेगेटिव ही उसमें निकलता रहा। तो पूरी मैसिव लगभग 4 दिन तक हम लोगों ने पूरे घटनाक्रम में इंट्रोगेशन और काम किया है। हमारे महमूदाबाद नेतृत्व में बहुत ही इसमें लंबी कवायद हुई। अल्टीमेटली परसों और शाम को घटना करना उसने स्वीकार किया और उसने कहा कि आप चलिए और मैं आपको हथौड़ा जहाँ से खरीद तो हम दिखा देंगे आपको, और जहाँ से बेट लगवाए थे वो आपको बता देंगे। हमारी टीम गई मौके पे और जो दुकानदार थे बट्टूपुर में, लोगों ने बताया कि हाँ साहब हथौड़ा हमने इसको बेचा था फला डेट को, और जिस कारपेंटर ने उसमें मुठिया लगाई थी उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने मुठिया लगाई है इसमें। अंतोगत्वा जब प्रमाणित हो गया कि पूरा ये आदमी घटना किया है, ये घटना बाहर के आदमी के द्वारा की ही नहीं गई है, केवल यही और इनकी बेटी ही केवल जानते थे कि वो दरवाज़ा अंदर से नहीं बंद होता है, ये लगभग स्पष्ट हो गया। और अल्टीमेटली इसने घटना करना स्वीकार किया, तो घटना का मोटिव भी क्लियर है इसमें। अंततोगत्वा हम लोगों ने इसे आज गिरफ्तार कर लिया है, आज ही हम इसको जेल भिजवा रहे हैं। एक बड़ी घटना खुलासा ये है, चूंकि इसमें बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि 302 का अभियुक्त था, इसमें 2 व्यक्ति नामजद थे। एक आदमी को हम लोग हिरासत में ले रखे हैं, हम लोग उससे हम लोगों ने बातचीत भी किया है और तमाम तकनीकी ऐड लेकर के इसमें हम लोगों ने काम किया है, लेकिन सब मिला के कन्फर्म हो गया कि ये घटना का पूरी तरह से निकालित किया है। हमारे सीओ साहब ने उनके परिजन को बुलाया था और बुला के उनसे बात करवा दी है। उनके परिजन भी बात करके संतुष्ट है कि पूरा मोटिव ही घटना इसने निकालित किया है। आज मुझे हमारा जेल जा रहा है। थैंक यू सर।